और नमस्कार। हम पेपर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट जो है बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रश्न नंबर 15 पे हैं। इसमें कहता है शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर्स। अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर्स। अब इसमें क्या है, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। यदि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वह अपने छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकता। उनके मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव भावी पीढ़ी पर ये पड़ता है। डॉक्टर जी रेंस के अनुसार अच्छे अध्यापक वह हैं जो बुद्धिमान, कौशल से परिपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ, समझदार हों। अच्छे रचनात्मक समाज के निर्माण के लिए उनकी आवश्यकता है। सफल अध्यापक में निम्न विशेषताओं का होना अनिवार्य है। ये विशेषताएं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हैं, जो कि हु सक्सीड्स एज अ टीचर नामक पुस्तक में ली गई हैं। हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला है राष्ट्र सेवा भावना का विकास, इनकलकेट स्पिरिट ऑफ नेशनल सर्विस। अध्यापक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह राष्ट्रीय सेवा तथा भावना को अपने से विकास करे। संकीर्ण भावना से बचें। राष्ट्र भावना के प्रसार का लक्ष्य होने से अध्यापक में आत्मविश्वास विकसित होता है और राष्ट्रहित व्यापक होता है। दूसरा है सुस्ती से दूर रहें, बी फ्रॉम आइडलनेस। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने काम में सुस्ती ना बरते। ऐसा करने में वह यहाँ एक और अपने विषय को पढ़ाने में सफलता प्राप्त करेगा। वहीं दूसरी ओर वह छात्रों व अपने साथियों के बीच लोकप्रिय भी होगा। तीसरा है कर्तव्यपरायणता में अहंकार को दूर रखें, फ्री फ्रॉम ईगो। यदि अध्यापक कर्तव्यपरायण है तो वह अपनी कर्तव्यनिष्ठा के प्रति अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि उसमें अहंकार पैदा हो जाता है तो वहाँ तक का वह कर्तव्यनिष्ठ है, वहाँ उसी के साथ ही उसे कर्तव्य से युक्त करने में पीछे रहेंगे। इससे कटुता उत्पन्न होती है। चौथा है कर्तव्य ही पुरस्कार है, ड्यूटी इज़ रिवॉर्ड। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे। वास्तविकता यह है कि अध्यापक समाज के निर्माण की आधारशिला है। यदि अध्यापक ही कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा तो उसका काम ना तो छात्रों के हित में होगा और ना राष्ट्र के। पांचवा पॉइंट है अपने को विद्यार्थी समझे और छात्रों से प्रेम रखे। बी ए स्टूडेंट एंड लव योर पीपल्स। छात्रों को उसी अध्यापक के प्रति सहानुभूति होती है जो उन्हें प्यार करते हैं। अतः आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों से प्रेम करे। छठा पॉइंट जो है वातावरण के अनुसार ये बदलो, चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एक अध्यापक तभी सुखी रह सकता है जबकि वह समय तथा वातावरण के साथ बदलता रहे। यदि उसकी मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह सफल अध्यापक नहीं हो सकता। इसका कारण शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ये परिवर्तन का होना है, जिससे परिचित होने पर अध्यापक का कर्तव्य है संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं सातवें पॉइंट पे। सातवां पॉइंट है सिद्धांत और क्रिया के समानता, कंसिस्टेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यापार
में कोई तथा व्यवहार में कोई अंतर ना होकर समानता होनी चाहिए। ऐसा ना होने से शिक्षा जीवन की परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खाती और समाज का विघटन प्रारंभ हो जाता है। 8वां पॉइंट, अपने व्यवसाय को प्यार करो, लव योर प्रोफेशन। सफल अध्यापक हमेशा अपने व्यापक के प्रति निष्ठावान होता है। वह केवल खाना पूरी के लिए ये विद्यालय में नहीं आता, अपितु वह अध्यापक की सामग्री के साथ साथ अध्यापन की नई ये विधियों के विषय में भी सतर्क रहता है और उनका परिणाम करता रहता है। 9वां पॉइंट है, प्राचीन गुरुओं के आदर्शों को मानना, फॉलो योर एंशिएंट गुरुज। प्राचीन गुरुओं की आदर्शों पर चलने के सदा जीवन उच्च विचार की पावन भावना को विकास होता है। इस भावना के वशीभूत होकर जीवन में कठुओं व मानव ग्रंथियों को उपस्थित के संभावना कम रहती है। जीवन में सरलता आती है और मान्यता निर्धारित होती हैं। 10वां पॉइंट है, सहयोगियों के साथ सामान्य ये व्यवहार करो, ट्रीट योर कलीग्स एज इक्वल्स। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने साथियों के साथ सामान्य व्यवहार करे। ऐसा करने से वह साथियों में लोकप्रिय होगा। यही लोकप्रियता उसे ये प्रसिद्ध में शीघ्र तक ले जाती है। 11वां पॉइंट है, सत्यम शिवम सुंदरम के विश्वास रखो, बिलीव इन ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी। अध्यापक को चाहिए कि वह संदेह सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखे। ऐसा करने से जीवन की शाश्वत मान्यताओं के प्रति उसकी आस्था बढ़ेगी और वह फिर जो भी अपने ये विद्यार्थियों को देगा उसमें उसका ये अपना योग होगा। 12वां पॉइंट है, प्रजातंत्र में विश्वास रखो, बिलीव इन डेमोक्रेसी। शिक्षा का ये उद्देश्य बालक का सर्वगण विकास करना है। यह तभी होगा जब ये अध्यापक प्रजातंत्र में विश्वास रखोगे और समाज व्यवस्था के हर पहलू पर प्रजातांत्रिक रूप से विचार रखोगे।